हेलो दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। और हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करते हैं कुछ चौंकाने वाली खबरों के साथ। सबसे पहले आप देखिए, बीजेपी को 959 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 313 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, यानी डोनेशन। टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ रुपए दिए। बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। बीजेपी को साल 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कांग्रेस से करीब 3 गुना राजनीतिक चंदा मिला। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके जरिए राजनीतिक चंदे को पारदर्शी तरीके से सियासी दलों तक पहुंचाया जाता है। यानी देश में कंपनियां राजनीतिक दलों को सीधे ही दान नहीं देती हैं, इसलिए वे इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिए राजनीतिक दलों तक अपना डोनेशन यानी चंदा पहुंचाती हैं। और संसद में नितिन गडकरी ने कहा कि साल भर में टोल बूथ खत्म हो जाएंगे, बैरियर लेस सिस्टम लागू हो जाएगा। अभी 10 जगह पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अगले 1 साल में हाईवे पर मौजूद टोल वसूली का जो ये सिस्टम है, टोल टैक्स का जो सिस्टम है, वो खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू हो जाएगा। बैरियर लेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। नए सिस्टम की शुरुआत फिलहाल 10 जगहों पर हो चुकी है और इसे 1 साल के भीतर पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि पहले आपको पता ही है, टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुककर कैश में रुपए देने पड़ते थे या फिर कार्ड से पेमेंट करना पड़ता था। उसके बाद फिर टोल टैक्स पर आया फास्ट टैग वाला सिस्टम। इससे भी गाड़ियों का टोल पर रुकने का जो समय है वो कम हुआ और अब सरकार अगला कदम उठा रही है। बिना बैरियर वाले हाई टैग टोल अब आने वाले हैं, यानी अभी फास्ट टैग के लिए भी हमें हल्का सा टोल टैक्स पर रुकना पड़ता है, लेकिन अब आने वाले समय में टोल के नाम पर कोई भी आपको बीच रास्ते में रोकने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से गाड़ियां बिना रुके निकल जाएगी, पैसे अपने आप ही कट जाएंगे। तो ये नया सिस्टम अब पूरे देश भर में जल्दी लागू हो जाएगा। साथ ही आप देखिए, वर्ल्ड का सबसे लंबा ई हाईवे बनाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग हब होगा। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की चार्जिंग समस्या को दूर करने के लिए नेशनल हाईवे फॉर ईवी द्वारा 3G एनर्जी स्टेशन बनाए जाएंगे और देश में पहली बार चार्जिंग स्टेशन पर ही ग्रिड फ्री यानी सोलर, विंड, थर्मल और हाइड्रोजन से पावर जनरेट करके गाड़ियां चार्ज की जाएगी। पहले फेज में देश के पहले नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली गुरुग्राम जयपुर कॉरिडोर और दिल्ली आगरा हाईवे पर इसे शुरू करने की योजना है। इधर आप देखिए, कर्नाटक में सरकारी महिला कर्मचारियों को एक पीरियड लीव मिलेगी, यानी साल में 12 छुट्टियां हो जाएगी। 18 से 52 साल की सभी कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा। कर्नाटक में सरकारी महिला कर्मचारियों को हर महीने 1 दिन पेड पीरियड लीव का आदेश लागू कर दिया गया है और ऐसे में महिलाओं को साल में 12 छुट्टियां मिलेगी। हिमाचल प्रदेश शिमला में आइस स्केटिंग का रोमांच शुरू हो गया है। देश भर से टूरिस्ट आनंद ले रहे हैं। 300 रुपए फीस देनी होगी, स्केट साथ में लाना जरूरी नहीं। हिमाचल की राजधानी शिमला में 105 साल पुराने आइस स्केटिंग रिंक में गुरुवार से स्केटिंग की सुविधाएं शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में बर्फ देखने के लिए रोहतांग पास जा सकेंगे टूरिस्ट। कोहरे कोल्ड वेव ने ठंड बढ़ाई है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग पास के लिए वाहनों की आवाजाही 10 दिसंबर तक बहाल कर दी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान से एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर, गैस सिलेंडर घर में ब्लास्ट हो गया और एक सरकारी टीचर के घर को लेकर अपडेट है। पति पत्नी और बेटे समेत 4 लोग झुलस गए, दीवारों में दरारें आ गई, दरवाजा तक उखड़ गया और एक खतरनाक हादसा होते होते बचा। 3 दिन पहले ये सिलेंडर लिया था। साथ ही राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, हनुमानगढ़ से आ रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को 15 करोड़ की हेरोइन और 2 मेड इन चाइना निर्मित पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि ये लगातार विदेश में बैठे एक हैंडलर से निर्देश ले रहे थे और जांच में अंदेशा जताया गया कि हथियार और ड्रग्स पाकिस्तान से भारत में सप्लाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजस्थान के कोटा के युवक और युवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 2 बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इसके लिए आवश्यक नहीं है कि उनकी शादी की उम्र हो गई हो। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और इन अधिकारों पर कोई भी खतरा इनका उल्लंघन माना जाएगा। दरअसल राजस्थान के कोटा की एक 18 साल की युवती और 19 साल के युवक ने कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और याचिका में उन्होंने बताया था कि वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन परिवार वाले इस फैसले से नाराज थे। मतलब शादी की उम्र नहीं, बालिग तो लिव इन में रहने का अधिकार। हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, जयपुर एयरपोर्ट पर मिले एक डिवाइस से बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये डिवाइस जुए में चीटिंग के काम आता है। ताश के खेल में सामने वाले के पत्ते बता देता है। इस मामले को लेकर हरियाणा और दिल्ली से 2 को गिरफ्तार किया गया। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर लगी बहू को सास और ससुर की देखभाल से पीछे हटने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अनुकंपा नियुक्ति परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए दी जाती है, इसलिए इससे जुड़ी जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता। सास ससुर की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अना और छत्तीसगढ़ के दमत्री में मोमोज खाने से 18 लोग बीमार हो गए। 9 गाँव के लोग प्रभावित हुए हैं। पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत हो गई। फिलहाल दुकान को बंद करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई। 10,000 रुपए की शर्त के लिए युवक ने कोबरा से अपने आप को कटवाया। सहारनपुर में 2 घंटे के बाद उसकी जान चली गई। दरअसल वो अक्सर कहता था कि मुझ पर सांप के विष का कोई असर नहीं होता है। 10,000 रुपए के लिए कोबरा से कटवा दिया। गलती उसकी यहाँ तक ही नहीं रुकी। दरअसल वो सड़क किनारे जड़ी बूटियां बेचने का काम करता था और वो ऐसा दावा करता था कि उसके पास ऐसी जड़ी बूटियां जिससे सांप के काटने का भी असर नहीं होता है। और इसे लेकर उसकी कुछ लोगों से बहस हो गई थी और उसने 10,000 रुपए के लिए सांप से कटवा दिया। उसकी कोई जड़ी बूटियां काम नहीं आई और 2 घंटे बाद उसकी जान चली गई। तो इसीलिए कहते हैं कि ओझा गुणी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और अगर सांप काटने की ऐसी कोई घटना वगैरह हो जाती है, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन अगर हो गई है तो कभी भी आप इन भाव भोपों के चक्कर में ना पड़े, ओझा गुणी के चक्कर में ना पड़े और तुरंत आप हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में ही आपकी जान बच सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा ये अलर्ट है। बैंक खाते हम सभी लोगों के लिए हैं और आजकल ये बदमाशी करने वाले, ठगी करने वाले जो लोग हैं ना दोस्तों, वो एक बड़ा लालच दे देते हैं। वो कहते हैं कि यार मेरे कहीं फॉरेन से पैसा आने वाला है, आपके अकाउंट में ले लो और मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, 20,000 रुपए दे दूंगा। तो इस तरह के फर्जी ट्रांजैक्शन का खेल बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। 9 करोड़ के ट्रांजैक्शन का डर दिखाकर 50 लाख रुपए ठग लिया। सीबीआई बनकर ठगी करने वाले गैंग की पोल खुली और 22 साल का एक खाता सप्लायर गिरफ्तार हुआ है। वही हुआ ना कि 9 करोड़ के ट्रांजैक्शन का डर दिखाया, 50 लाख रुपए ठग लिए और 22 साल के एक युवक ने बैंक खाता उपलब्ध कराया था, वो गिरफ्तार हो गया। 4 साल में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे 26 करोड़ श्रद्धालु। 3,000 से 5 लाख वर्ग फुट तक मंदिर का विस्तार हुआ। सीओ ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएलओ के काम के दबाव को कम किया जाए। राज्यों और केंद्र से कहा कि अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया जाए। एसआईआर में लगे 29 बीएलओ की जाने जा चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। पीएम मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 4 साल बाद दिल्ली में पुतिन का वार्म वेलकम हुआ। पीएम मोदी ने गले लगाकर स्वागत किया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिन के राजकीय दौरे पर हैं और वे आज 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत और रूस वार्षिक शिखर बैठक करेंगे। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी है, वे किसी के दबाव में नहीं आते हैं। उन्होंने ये बात मॉस्को में एक इंटरव्यू में कही। पुतिन ने भारत को ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप, भारत और रूस के संबंधों, ग्लोबल पॉलिटिक्स और अमेरिका की नीतियों पर भी खुलकर बातचीत की गई। और जब पुतिन से पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पुतिन ने साफ कहा कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। टैरिफ का इस्तेमाल टूल की तरह किया जा रहा है, लेकिन भारत के साथ हमारे रिश्ते पर इसका असर नहीं होगा। इधर राहुल गांधी ने कहा कि विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती सरकार। नेता प्रतिपक्ष का पुतिन के दौरे से पहले बयान सामने आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर में आप देख सकते हैं, वर्तमान में 18,82,000 भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में दी है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 153 देशों में अभी भारतीय छात्र स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। 18,82,000 विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा 2009 से अब तक अमेरिका ने कितने भारतीयों को डिपोर्ट किया, इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि अमेरिका ने साल 2009 से अब तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है, जिसमें जनवरी 2025 से अब तक निर्वासित किए गए 3,258 भारतीय भी शामिल है। राजधानी दिल्ली से जुड़े अपडेट में देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। कई इलाकों में प्रदूषण अभी भी गंभीर बना हुआ है। रोकथाम के लिए अब एक नई टेक्नोलॉजी मिस्ट स्प्रे प्रणाली लागू की गई है और इस प्रणाली का लक्ष्य हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कणों को कम करना है। दिल्ली वालों के लिए अलर्ट भी आया है। अब शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली में दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट जारी है और अब ऐसे में ठंड भी बढ़ गई है। इसके अलावा खबर आ रही है, दिल्ली के झंडे वाला
पालान स्थित करीब 1400 साल पुराने बताए जा रहे एक ऐतिहासिक बाबा पीर रतननाथ मंदिर परिसर में 29 नवंबर को हुई DDAMCD की संयुक्त कार्रवाई को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई और कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। और आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में अभी स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है और इस बीमारी से पीड़ित 2 मरीजों की जानें चली गई हैं। वहीं कई लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। स्क्रब टाइफस ने लोगों की वहां चिंताएं बढ़ा दी हैं। जांच में ये सामने आया कि एक बीमारी काली मक्खी जैसे दिखने वाले एक कीड़े से होती है और इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में तेज बुखार आता है, उल्टी और बदन दर्द शामिल है। बड़ी खबर, दुनिया भारत का लोहा मान रही है और इस विदेशी फर्म ने भी भारत में GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। फिच रेटिंग्स ने मजबूत खर्च और GST सुधारों के असर से भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.4% किया है। बीमा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारत की बड़ी बीमा कंपनी LIC ने भी हाल ही में 2 नई स्कीमें पेश की हैं, जिसमें LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान 886 और LIC बीमा कवच प्लान 887 शामिल है। इन दोनों प्लान को अलग अलग जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। साथ ही आपको बताएं बड़ी खबर, भारत का लोकप्रिय त्योहार दीपावली यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो सकता है और इसे लेकर अगले सप्ताह दिल्ली में यूनेस्को की एक समीक्षा बैठक होने वाली है। पासपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आई है। नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस सुविधा शुरू कर दी है। और अब ऐसे में होगा क्या दोस्तों कि नागरिक अपने पासपोर्ट रिकॉर्ड को डिजिटली रूप से डिजी लॉकर में देख पाएंगे, संग्रह कर पाएंगे। कागजी कार्रवाई कम होगी और सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। न्यू बैंकिंग रूल से जुड़ी खबर आ रही है। बैंक ग्राहकों को RBI ने बड़ी राहत दी है। फ्री में ATM यूज करने समेत 5 चीजों पर राहत मिली। अब ग्राहकों को मुफ्त ATM उपयोग, सालाना 25 पन्नों की चेकबुक, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। डिजिटल लेन देन को निकासी में नहीं गिना जाएगा और ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जिससे कम आय वाले खाताधारकों को अधिक सुविधाएं मिलेगी। UPO, IMPS, NEFT और RTGS जैसे डिजिटल पेमेंट लेन देन को इस कोटे के लिए निकासी के रूप में नहीं गिना जाएगा, जिससे यूजर को अलग से अब इन पर किसी भी तरह की डिजिटल गतिविधि करने के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा। नए नियम में न्यूनतम सुविधाओं को बढ़ाया गया और जो कि सभी BS, BD खातों के लिए लागू होगी। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल को निर्देश। अदालत ने यह निर्देश महिला प्रतिनिधित्व की मांग वाली याचिका पर दिया है। वहीं आप देखिए, अमेरिका में पाकिस्तानी PM आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग की गई है। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही बहुत बढ़ रही है। साथ ही आप देखिए, अमेरिका में F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। कुछ सेकंड पहले ही पायलट सुरक्षित निकला। इस साल 8वीं बार क्रैश हुआ F-16। पाकिस्तान से खबर, पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के चीफ बने आसिम मुनीर PM शहबाज ने सिफारिश की थी। एयरफोर्स चीफ को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS नियुक्त किया है और इन दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। बड़ी खबर देखिए, स्टाफ की कमी से इंडिगो की 550 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। एयरलाइन कंपनी ने कहा कि ठीक होने में भी 3 महीने लगेंगे। DGCA ने सुधार के लिए 4 आदेश दिए हैं। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही थी और ऐसे में इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हिंदी बोलने पर विवाद हुआ। वित्त मंत्री हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल के बारे में बातचीत कर रही थी। उन्होंने बिल के फायदे हिंदी में बताए, लेकिन इसी बीच भाषण को टोकते हुए TMC सांसद सौगत राय उठे और आपत्ति जताई। उन्होंने स्पीकर जगदम्बिका पॉल की तरफ इशारा करके कहा कि निर्मला जी ने हिंदी में बात की, मैं उनकी बात समझ नहीं पाया क्योंकि हम बंगाली हैं। वहीं इस पर जगदम्बिका पॉल ने सौगत से कहा कि सदन की कार्यवाही कई भाषाओं में उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। इधर बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को TMC ने गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। लखनऊ साइंस सिटी घोटाले से बड़ी खबर आ रही है। ED का बड़ा एक्शन हुआ है। राशिद नसीम भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, 127.98 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। जम्मू से बड़ी खबर देखिए, आरक्षण नीति पर कैबिनेट की मुहर, मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद लंबे समय से फंसे आरक्षण मामले का समाधान निकलने की उम्मीद है। उड़ीसा में महिलाएं रात में दुकानों पर काम कर पाएगी, लिखित परमिशन देनी होगी। कमर्शियल जगहों पर काम करने के घंटे भी 9 से 10 किए गए हैं। उड़ीसा विधानसभा ने अभी हाल ही में उड़ीसा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2025 पास किया। नए बिल में सरकार ने काम के घंटे 9 से बढ़ाकर अब 10 घंटे कर दिए हैं और माताएं बहनें अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर पाएंगी। ओवर टाइम की लिमिट भी बढ़ाई गई है। पहले कर्मचारी 3 महीने में 50 घंटे ओवर टाइम कर सकते थे, अब 144 घंटे कर पाएंगे। हरियाणा की जेलों में अब 8 साल तक रहेंगे बच्चे। विभाग ने 2 साल टाइम बढ़ाया है। 816 महिला कैदी हैं, 47 बच्चे मां के साथ हैं। दरअसल जेल विभाग ने बच्चों के साथ मां के रहने की अवधि को अब 2 साल बढ़ा दिया है। इसके बाद अब बच्चे 6 के बजाय 8 साल तक जेल में अपनी मां के साथ रह सकेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर हरियाणा आएंगे। गुरुग्राम जेल में 6 दिसंबर को डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत करेंगे। कैदी सीखेंगे रोजगार से जुड़ी स्किल्स। हरियाणा में 15 दिन में स्पोर्ट्स सेफ्टी पॉलिसी बनने वाली है।
टूर्नामेंट से 3 दिन पहले फील्ड की जांच जरूरी होगी। इसके अलावा अपनी मांगों को लेकर स्कीम वर्कर्स, आशा वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स ने आंदोलन की मेगा प्लानिंग की है। 6 दिसंबर से शुरू होने वाले इनके आंदोलन के तहत केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा सांसदों के कार्यालयों पर प्रदर्शन और धरना दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 दिवसीय आंदोलन के तहत 6 दिसंबर को आंगनबाड़ी, 7 दिसंबर को मिड डे मील और 8 दिसंबर को आशा वर्कर्स प्रदर्शनों में शामिल होंगे। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। साथ ही पंजाब में मानव तस्कर के केस देश में सबसे ज्यादा, विदेश मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी दी। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन होने वाला है। 19 जिलों में रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जाएगा। किसान संगठनों ने पंजाब सरकार की नीतियों के विरोध में आज 5 दिसंबर को पूरे राज्य में रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पंजाब के 19 जिलों के 26 स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सीईटी से जुड़ा अपडेट आप देखिए। ग्रुप सी की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी 2025 का परिणाम गुरुवार देर रात हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 9 महिला समेत 18 नक्सली ढेर हो गए। राजस्थान में तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान में भी अब तेजी से सर्दी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी सर्दी का असर बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी में तेजी आई है। साथ ही राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए। राजस्थान में अब सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। प्लॉट के लैंड कन्वर्जन का सबूत देना होगा। 90A के बिना रजिस्ट्री नहीं। राजस्थान में अब बिना कन्वर्जन और 90A के सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 में हुए संशोधन को लागू कर दिया है। कॉलोनी का 90A में भू रूपांतरण अनिवार्य किया गया है। अब सोसाइटी पट्टों पर भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं, लेकिन पट्टे वैध रहेंगे। राजस्थान में संपत्ति दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन में राजस्थान सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। हालांकि पुराने पट्टों पर कोई असर नहीं होगा। सोसाइटी पट्टों पर कटने वाली अब नई कॉलोनियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। जयपुर में बिल्डर्स और सीए मिलकर रिश्वत का रैकेट चला रहे थे। आयकर अपीलीय अधिकरण के फैसलों को प्रभावित करते थे। एफआईआर में 12 से ज्यादा लोगों के नाम है, जिसमें कई बिल्डर्स और सीए भी शामिल हैं। सीबीआई अब इन बिल्डर्स और सीए की तलाश कर रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में आपको पता ही है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में भर्तियों की वेटिंग लिस्ट को 1 साल तक मान्य किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन का समय भी 1 साल कर दिया गया है। साथ ही राजस्थान में खनन से जुड़ी बड़ी खबर आई है। राजस्थान में शॉर्ट टर्म परमिट से हो रहे खनन पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध खनन पर माइनिंग इंजीनियर जिम्मेदार होंगे। पुलिस तत्काल खाने सीज करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध खनन को लेकर सख्त कदम उठाया है और हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में शॉर्ट टर्म परमिट यानी एसटीपी के आधार पर चल रही खनन गतिविधियों पर अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह अस्पताल में अब शाम को भी ओपीडी शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि ये शाम की ओपीडी केवल जनरल मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों तक सीमित रहेगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टे पर सुनवाई से पहले मंत्रोच्चार यज्ञ हुआ। यूआईटी की लॉटरी में अनियमितताओं का मामला। भीलवाड़ा में यूआईटी की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की आज शुक्रवार को सुनवाई। लेकिन इससे पहले शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सत्य और न्याय की कामना के लिए न्याय प्रार्थना यज्ञ किया गया। राजस्थान में आप देखिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी डॉक्टर्स ने विदेश से एमबीबीएस कर एफएमजी का फर्जी सर्टिफिकेट लेकर इंडिया में इंटर्नशिप की। फिलहाल आरोपी डॉक्टर से एसओजी पूछताछ कर रही है। 88 करोड़ से खाटू श्याम जी में रिंग रोड बनेगी, विकास कार्य होंगे। साथ ही राजस्थान में एसओजी ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एक और अभ्यर्थी को अरेस्ट किया है। आरोपी ने 8 लाख रुपए में एग्जाम से पहले पेपर खरीद कर पढ़ा था। संयुक्त मेरिट में 474वां स्थान आने के बाद भी इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। भोपाल में जल्द ही मेट्रो दौड़ने वाली है। पहले 7 दिन फ्री में सफर होगा। वहीं मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर, अब बिना सूचना गर्भवती को रेफर नहीं करेंगे सीएचसी पीएचसी। सीएमएचओ ने सख्त निर्देश दिए हैं। श्रीलंका से भारत आए बिजनेसमैन ने कहा कि ये दूसरा जन्म। 3 दिन तूफान में हम फंसे रहे, लगा कि हम नहीं बचेंगे। दंपति ने एक दूसरे को माला पहनाई। उज्जैन में 12 दिसंबर से स्काई डाइविंग की शुरुआत। 2 महीने ये इवेंट चलेगा। मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन में स्काई डाइविंग का 5वां संस्करण 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी दिखा कोल्ड सुपरमून। पृथ्वी के नजदीक आया चंद्रमा। 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आ रहा था। वहीं आप देखिए, भोपाल में 5 से 7 दिसंबर तक हृदय दृश्यम होगा। 3 स्थानों पर प्रस्तुतियां। यह आयोजन 5 से 7 दिसंबर तक शहर के 3 प्रमुख स्थलों रविंद्र भवन, जगदीशपुर, चमन महल और भारत भवन पर होगा। इधर आप देखिए, नई एजेंसी संभालेगी महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्थाएं। 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी मंदिर समिति। जनवरी से 1000 गार्ड के साथ कंपनी अपना काम शुरू कर देगी। ग्वालियर हाईकोर्ट से मनरेगा के संविदा सब इंजीनियर्स को राहत मिली है। कोर्ट ने सेवा बहाली के निर्देश दिए हैं। खजराना गणेश मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं होगी। 1 जनवरी को सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू होंगे। तिल चतुर्थी पर लगेगा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर
में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भक्तों की संख्या ज्यादा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं होगी। छत्तीसगढ़ के 6 गांव अमवार बांध से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 70 करोड़ की राशि जारी हुई है। 8 साल बाद भी पैकेज नहीं मिला। इसके अलावा आपको बताएं, नवा रायपुर में स्थित नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट है। छत्तीसगढ़ में इस बार बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से होगी। 80 अंक का एग्जाम होगा। 10वीं में छात्रों की संख्या इस बार घटी है। 12वीं की तुलना में 11,000 कम रहा है। छत्तीसगढ़ में लोहा कारोबारियों के 50 ठिकानों पर IT की रेड हुई। सभी ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले गए। बरेली में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। मैरिज हॉल को 40% तक टीम तोड़ चुकी थी। लखनऊ में 6 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा। 1,500 पदों पर भर्तियां होगी। 29 कंपनियां हायरिंग करेगी। ITI पास युवाओं को नौकरी देने के लिए 6 दिसंबर को अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा। आगरा कॉलेज ने LLB प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए दूसरी कट ऑफ सूची जारी कर दी है। वहीं मुजफ्फरनगर में 4200 बीघा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पंचायत 6 गाँव के किसानों ने तीसरी बैठक में एकजुटता का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट। राजनाथ सिंह से महिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिला। TET से छूट देने की गुहार लगाई गई है। साथ ही बिहार से खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 20 दिन बाद तेजस्वी यादव यूरोप घूमने के लिए निकले हैं। तेजस्वी यादव ने 3 दिन का विधानसभा सत्र भी छोड़ दिया। बिहार में PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला किया। बिहार के सड़क परियोजनाओं को 4000 करोड़ की मंजूरी मिली है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावित योजनाएं भी स्वीकृत के इंतजार में। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने पदयात्रा शुरू की। विधायक जयराम महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पदयात्रा रांची पहुंचेगी। इसके अलावा झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुक्रवार से शुरू हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में OBC संघर्ष समिति ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र में चर्चा की मांग की गई। 21 मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। हिमाचल वेदर अपडेट में आपको दिखाएं, हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर आई है। अब प्राइवेट स्कूलों में भी फेल होंगे 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट। सरकार ने शिक्षा अधिकार अधिनियम को निजी स्कूलों पर भी लागू किया है। असफल छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। दूसरी बार फेल होने पर छात्र को फेल माना जाएगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 159 अंक चढ़कर 85,265 पर बंद हुआ। निफ्टी में 48 अंकों की तेजी रही और ये 26,034 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव 10 ग्राम सोना 369 रुपए सस्ता होकर 1,27,845 रुपए पर आ गया। चांदी का दाम 1,565 रुपए गिरकर 1,76,625 रुपए हो गया। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 5 दिसंबर शुक्रवार को मेष राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वृष और कन्या राशि वालों को कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो सकता है। मिथुन राशि वालों को इनकम के नए सोर्स मिलेंगे। तुला राशि वालों के प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बनेंगे। कर्क, वृश्चिक और धनु राशि वालों की तरक्की की संभावनाएं है। मकर राशि के लोगों को पुराने निवेश से फायदा होगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला-जुला असर दिखाई देगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। ऐसे ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आप देखते रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।